प्रधानमंत्री मोदी कल शाम को चीन पहुंचेंगे, 2 दिन का दौरे पर होंगे। चीन में मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग होने की संभावना है। इसके अलावा मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी 1-to-1 मीटिंग करेंगे। क्योंकि इस बार एससीओ समिट बीजिंग के पास तिएनजिन में हो रही है, इसमें 20 देशों के नेता और 10 इंटरनेशनल संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसलिए चीन ने जबरदस्त तैयारी की है। दुनिया के तमाम देशों के साथ अमेरिका के टकराव के बाद प्रेसिडेंट जिनपिंग एससीओ समिट को चीन के ग्लोबल पावर प्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। इसके लिए तिएनजिन शहर में खास तैयारियां की गई हैं। इस मीटिंग से पहले चीन के मीडिया में 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की खूब चर्चा हो रही है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा ये दिखाता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा पर टेंशन कम करने में सफल रहे हैं और अब व्यापार बढ़ाने, एक दूसरे के टूरिस्ट को वीजा देने और एक दूसरे के यहां डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे कदमों से संबंध बेहतर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर के जुलाई में चीन दौरे और फिर इसी महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे को संबंधों में सुधार का सबूत बताया। चूंकि ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल को चीन का ऑफिशियल बयान भी माना जाता है, अखबार ने लिखा इसी महीने दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए 10 पॉइंट पर सहमत हुए हैं। अखबार ने भारत पर ट्रंप के एडिशनल टैरिफ का हवाला देते हुए लिखा कि अमेरिका अपने साथी देशों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहा है। ऐसे में दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो रहा है। ऐसे में 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश साथ आएंगे तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही वेस्टर्न मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने मोदी के दौरे के कर्टन नजरिए के तौर पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। इसमें ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल शी जिनपिंग ने की थी। जिनपिंग ने इस साल मार्च में भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे होने पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिनपिंग ने भारत से रिश्ते सुधारने की ख्वाहिश जताई। ब्लूमबर्ग का कहना है कि जिनपिंग के लेटर के बाद से भारत और चीन के नेताओं के हाई प्रोफाइल विजिट शुरू हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर चीन के दौरे पर गए और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और अब मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि जयशंकर के दौरे के बाद ही चीन ने भारत को रेयर अर्थ और केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी और अब दोनों देश लैंड बॉर्डर के जरिए भी ट्रेड शुरू करने वाले हैं। भारत की कई कंपनियों ने चीन की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा इस वक्त भारत और चीन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत ट्रंप के टैरिफ से उबरने की कोशिश कर रहा है। चीन की इकोनॉमी सुस्त है। चीन की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट नहीं है। ऐसे में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत चीन के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट साबित हो सकता है। हालांकि ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान के साथ चीन के नजदीकी रिश्ते भारत के संबंधों में रोड़ा बन सकते हैं। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रेड की दुनिया में ट्रंप का पहला राइवल चीन है। चीन का अमेरिका के साथ $650 बिलियन से ज्यादा का गुड्स और सर्विस ट्रेड है। ट्रंप चाहकर भी चीन पर टैरिफ नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ रशिया भी अमेरिका का पुराना राइवल है। ट्रंप लाख कोशिश के बावजूद पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं कर पाए। पुतिन अपनी मर्जी के मालिक हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती पुरानी है। ट्रंप और मोदी के रिश्ते कुछ महीने पहले तक बहुत अच्छे थे। ट्रंप ने दोस्त को राइवल बना लिया। अच्छे रिश्तों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी को पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बार बार एम्बेरस किया। आसिम मुनीर और मोदी को साथ साथ बिठाने की नाकाम कोशिश की।
भारत पर दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ लगाया। चीन की नजर इन टूटते रिश्तों पर थी। उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, मोदी ने हाथ थाम लिया और पुतिन ने इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। पुतिन इस बात को नहीं भूले हैं कि मोदी ने बुरे वक्त में रूस का साथ दिया। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया। अब अगर ट्रंप से परेशान होकर ये तीनों मुल्क एक साथ आ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार हैं। ये मुकाबला लाउड माउथ और साइलेंट प्लानर्स के बीच है। भारत ने संकट में अवसर ढूंढा, मोदी इस काम में माहिर हैं। अगर एससीओ समिट के दौरान एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगी।